गोलीय दर्पण में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट बना दिए हैं, तो एक एक करके सब को हम लोग समझना प्रारंभ करते हैं कि क्या क्या इसका डेफिनेशन है। ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहले हम लेते हैं दर्पण का द्वारक। यार ये कोई गोलीय दर्पण था जिसको काट करके हम एक दर्पण का निर्माण कर लिए हैं, उसको हम अलग से बना के दिखाते हैं। ये x और y, तो किसी दर्पण के दो सिरों को मिलाने वाली रेखा, उस दर्पण के दो सिरे होंगे, ये देख रहे हो टॉप में, ये देख रहे हो बॉटम में, दोनों सिरे को मिला दो यार, और दोनों सिरे को मिलाने वाली रेखा ही दर्पण का द्वारक कहलाता है। दोनों सिरे, टॉप का और बॉटम का। और ये दिख रहा है वो क्या है, काट के निकाल दिया गया है, क्योंकि दर्पण हमारा इतना ही होता है, तो इसे कह दिए दर्पण का द्वारक। चले आते हैं अगले परिभाषा की ओर, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जो परावर्तक पृष्ठ है, जहां पर प्रकाश किरणें आकर के टकराने वाली है, इसको हम पूरा बोल देते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ बोल देते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल बीचों बीच मध्य बिंदु को, यहां पर दिखाई दे रहा है मध्य बिंदु, ये दर्पण है, इमेजिन करो इस दर्पण को बीचों बीच से काटेंगे तो एक मध्य बिंदु मिलेगा, ये मध्य बिंदु मिलेगा। इसे ही हम कह देते हैं भैया क्या, दर्पण का ध्रुव। दर्शाते हैं P से, ये देखो बीचों बीच, इस दर्पण के बीचों बीच यहां पर मिला, इसे कह दिए दर्पण का ध्रुव, उसका नाम है। वीडियो पॉज करके जो हम बोलते जा रहे हैं परिभाषा, उसको लिख सकते हो यार। आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। यार ये जो दर्पण को काट के निकाला गया है, ये किसी न किसी गोले का भाग था। जो हमारा ये दर्पण दिख रहा है, अवतल दर्पण दिख रहा है, ये किसी न किसी गोले का एक भाग था, वो गोले को ही काट के निकाल दिया गया है। तो जो गोला है जिससे काट के निकाला गया है, तो उस गोले के केंद्र को ही हम बोल देते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र बोल देते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र दर्शाते हैं C से। अगला पॉइंट लेते हैं, वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। ये देखो वक्रता त्रिज्या। यार गोले की त्रिज्या, ये दिख रहा है गोला, जिस गोले से दर्पण का निर्माण किया गया है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्शा रहे P और C से, इधर P इधर C, PC वक्रता त्रिज्या। कितना आसान था। तो जिस प्रकार हमारे पास गोले की एक त्रिज्या होती है, वैसे ये भी एक गोला दिखाई दे रहा है और इसकी त्रिज्या दिखाई दे रहा है हमको, जिसको हम R से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो उस गोलीय दर्पण के लिए हमारे पास वक्रता त्रिज्या का मान R हो जाएगा। और R कहाँ से लाए हैं? P और C ही तो R है। ये रहा P और ये रहा C, परिधि से केंद्र को मिलाने वाली रेखा। कक्षा 12वीं का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये परिभाषा जब व्यंजक बनाते हैं तो काम आता है। तो ये थी कहानी। अब जिनको ये समझ में आ गया उनको ये भी समझ में आ जाएगा। PC एक मुख्य अक्ष है। क्या होता है भाई? PC मुख्य अक्ष है। यार जो गोली दर्पण है उसके त्रिज्या को ही हम क्या बोल देंगे यार? मुख्य अक्ष बोल देंगे। P और C जो है वो उसकी त्रिज्या थी गोली दर्पण की, उसे ही हम मुख्य अक्ष नाम दे दिए हैं। तो ये थी कहानी कि किसको किसको क्या क्या बोला गया। पूरा समराइज करते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण था। गोली भाग को काट करके दर्पण का निर्माण किया गया है, अवतल दर्पण का निर्माण किया गया है। ऐसी उत्तल दर्पण का भी निर्माण कर सकते हैं। तो X और Y दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ये कहलाता है द्वारक। बात करें अगर द्वारक के बाद P की बात करें तो P जो है दर्पण का ध्रुव है, मतलब दर्पण के बीचों बीच वाला भाग ये था दर्पण का ध्रुव। अब ये जो दर्पण है किसी तो गोले से काट के बनाया गया, तो वो जो गोला था उस गोले के केंद्र को ही हम कह देते हैं गोली दर्पण का केंद्र या फिर वक्रता केंद्र कह देते हैं। अब ये गोला है तो गोले की त्रिज्या होती है, तो उस गोले की त्रिज्या को हम बोल देते हैं R से दर्शाते हैं और त्रिज्या को बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या। लास्ट पॉइंट आता है P और C को मिलाने वाली रेखा। P और C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष नाम दे दिए। चलो भाई कॉपी करते चलो।